नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी तकलीफ के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा असहनीय है और जिसका निवारण हम सबसे जल्दी चाहते हैं, और वो है दर्द। तो जब भी आपको दर्द होता है ना, आप एक ऐसी दवा चाहते हैं जिससे कि फटाक से इंप्रूवमेंट आ जाए। कई बार ये दवाइयां नुकसान करती हैं आपके लिवर और किडनी को। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैसी दर्द वैसी दवा के बारे में। होम्योपैथी के माध्यम से आपको बताएंगे 5 होम्योपैथिक पेन किलर्स जो आपके दर्द का फटाफट निवारण करने में एकदम इफेक्टिव हैं। तो अगर आप समझदार हैं, अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भाई देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं एक बात आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं। जब आप होम्योपैथी को एलोपैथी से कंपेयर करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन से कंपेयर करते हैं, तो मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है, जितनी ज्यादा पावर, जितने ज्यादा एमजी की दवा, उतना ज्यादा इफेक्टिव पेन किलर। होम्योपैथी में हम इस सिद्धांत को नहीं मानते। होम्योपैथी के हिसाब से अगर आप किसी भी एक अच्छी और इफेक्टिव दवा को चूज करना चाहते हैं अपने दर्द निवारण के लिए, तो उसकी डोसेज को लिमिटेड रखिए, यानी उसकी पावर को लिमिटेड रखिए, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, यानी उसके रिपीटिशन बार बार कर दीजिए। आप 3-4 बार अगर उस दवा को ले लेंगे फ्रीक्वेंट रिपीटिशन में, और उसकी जो पावर है उसे लिमिटेड रखेंगे, तो रिजल्ट्स और भी ज्यादा इफेक्टिव आएंगे और ज्यादा क्विकर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो हर डोज के साथ दर्द कम होता चला जाएगा, और यहां पर इसी वजह से किडनी और लिवर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। और हम इसीलिए बोलते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयां जो है ना, वो बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो एलोपैथी की पेन किलर्स है ना, वो आप खाते हैं तो उसके बाद जाके आपके शरीर में पेट के माध्यम से निकलकर फिर आपके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। वो एक पूरा प्रोसेस है, मैं ज़्यादा डिटेल में उस पर नहीं जाऊंगा। होम्योपैथी की दवा उसके विपरीत जब आप खाते हैं तो आपके जीभ पे मौजूद जो नर्व्स हैं, उन नर्व एंडिंग्स हैं, उसके थ्रू काम करती है, और इसीलिए होम्योपैथिक पेन किलर्स जो है वो ज़्यादा रैपिड एक्शन दिखा पाते हैं, बशर्ते आपने सही दवा चूज करी हो और उसकी सही पावर को आप प्रॉपर रिपीटिशन में इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक पेन किलर्स के बारे में। पहली दवा यहाँ पर जो है वो है हमारे ट्रॉमेटिक पेन्स के लिए। ट्रॉमेटिक पेन मतलब जब आपके चोट लग जाए, आपको दुखन हो जाए, आप कहीं गिर जाए, आपका सर कहीं टकरा जाए, यानी आपको ब्रूज हो जाए, ठीक है। इसके साथ में अगर आपका कोई फ्रैक्चर हो जाता है, अगर आप सीढ़ी से रपक जाते हैं, मतलब किसी भी तरह की ट्रॉमेटिक इंजरी, चोट लगने वाली इंजरी जब भी आपको होती है, तो ऐसे में सबसे इफेक्टिव पेन किलर इज आर्निका मोंटाना। अब आर्निका मोंटाना के लक्षण वही क्या है, सोर, लेम, ब्रूज्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी एज इफ बीटन। मतलब कि अगर आपके शरीर में एक ऐसी दुखन हो रही है जैसे कि आपको कई लोगों ने मार पीट के डाल दिया हो, आपकी खूब पिटाई हो गई हो, तो जो ऐसे वाला जो दर्द है ना, उस दर्द के निवारण की सबसे बढ़िया दवा है वो है आर्निका। और ऐसे में आर्निका ट्रॉमेटिक इंजरीज, चाहे वो आपके मसल्स को हुई हो, चाहे लिगामेंट को हुई हो, चाहे डीपर टिश्यूज को हुई हो, चाहे स्किन के ऊपर हुई हो, कहीं पे भी होने वाले चोट लगने के बाद के जो दर्द है उसको कंट्रोल करने में, उस दर्द को रिलीफ देने में, उस सूजन को कम करने में आर्निका सबसे बढ़िया दवा है। तो कैसे इस्तेमाल करनी है भाई, देखिए, अगर आपको चोट लग जाए, गूंगला पड़ जाए बच्चों को, तो आप अपने घर में आर्निका 30 जरूर रखें। आप गूंगला पड़ने पर, चोट लगने पर, बच्चा फिसल जाए, गिर जाए, है ना, साइकिल चलाते हुए गिर जाए, कैसे भी गिर जाए, ठीक है, छोटी मोटी चोट जो हमारे घर में होती है, चाहे बच्चों को हो बड़ों को हो, आप आर्निका मोंटाना बच्चों के लिए स्पेशली 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। आप 5 बूंद दवा या 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आधे घंटे पे 5 डोज दे दें। 5 डोज के अंदर आपके बच्चे का दर्द, सूजन सब पटक जाएगी और उसको जो चोट है उसमें आराम आने लग जाएगा, ठीक। अब यहीं पर अगर कोई ज्यादा मेजर इंजरी हो जाए, किसी बड़े को हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आर्निका 200 एक बेहतर दवा है बड़ों के लिए। और जब आप आर्निका 200 यूज करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप आर्निका 200 को आधे घंटे पर 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर रिपीट कर लें। 5 खुराक के अंदर आपको दर्द में छुटकारा पूरी तरह से मिल जाएगा। हाँ, आर्निका 1M, आर्निका 10M भी हम रेगुलर यूज कर सकते हैं, लेकिन बात यहां पे यह है कि वो इमरजेंसी में इस्तेमाल करने वाली पोटेंसीज हैं। तो कभी बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाए, मेजर इंजरी हो जाए, जहां पे नर्व इन्वॉल्व हो जाए,
या आपका जो हड्डी है वो उसमें क्रश होने लग जाए, बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट आ गया हो, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, बहुत तगड़ी चोट लग गई हो, तो ऐसी कंडीशन में आर्निका 1M या आर्निका 10M ज़्यादा बेटर है। डॉक्टरी परामर्श पे देने पर रिजल्ट ज़्यादा इफेक्टिव मिलते हैं। अब जो दूसरा दर्द है जो कि असहनीय होता है वो है गठिया का दर्द। अब भाई देखिए, ये जो गठिया के दर्द है, जो गाउटी पेन है, जो आर्थराइटिक पेन है ना, ये कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। लोग उससे बहुत ज़्यादा पीड़ा में पहुंच जाते हैं और उन्हें बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर आप एक दवा अपने घर में रख रहे हैं जिसका नाम है लिडमपाल 200, तो लिडमपाल 200 आपके रूमेटिक पेन्स में, ये गठिया वाले दर्द में, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देती है कि आपको ऐसा लगेगा मेरा दर्द लगभग छूमंतर हो गया। अब ये जो गठिया का दर्द है कहाँ से चालू होता है? हमारे पैर के जो अंगूठा है वहाँ से हो सकता है, हमारे नीचे एड़ी के साइड से हो सकता है, यानी नीचे से ऊपर वाला दर्द जो दर्द बिल्कुल मूवमेंट ना करने दे, स्टिफ हो जाए, यानी उसमें के अंदर अकड़न आ जाए, हल्का सा भी मूवमेंट पे मरीज को तकलीफ होने लग जाए, ठीक है, मरीज के लिए कोई भी चीज़ पकड़ना उठाना मुश्किल हो जाए और ऐसा लगे एक समय के बाद कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पैर हल्के से टेढ़े से होने लग गए। तो ये जो गठिया वाला असहनीय वाला दर्द है ना, जो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, उसमें सबसे इफेक्टिव दवा लिडमपाल है। 200 पोटेंसी में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? जब भी दर्द ज्यादा होता है आप इस दवा को 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आधे घंटे पे 5 डोज लेंगे। दर्द में एकदम फटाफट आराम आने लग जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, बढ़िया नींद आ जाएगी। लेकिन अगर रेगुलर यूज करना चाहते हैं गाउटी पेन्स के लिए तो मात्र और मात्र 3 से 4 हफ्ते तक ही इसे यूज करेंगे। रेगुलर यूज में 2 बूंद दवा 2 चम्मच में पानी में डालकर एक बार सुबह एक बार शाम, 3 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद एक डॉक्टरी परामर्श लें। नहीं तो ये दवा कुछ समय के बाद आपके शरीर के ऊपर काम करना कम कर देगी या बंद कर देगी। तो अच्छी दवाइयों को प्रॉपर यूज करना बेहद जरूरी होता है। अब जो यहाँ पर तीसरा दर्द है वो है हमारे पेट का दर्द यानी कोलिक। अब ये जो पेट का दर्द होता है ये गैस की वजह से हो सकता है, पेट में मरोड़ की वजह से हो सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई स्वेलिंग आने पर हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट में किसी तरह की मरोड़, कोई जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हो सकता है। अब चाहे वो दर्द अपेंडिक्स का हो, चाहे वो दर्द आपके पैनक्रियास का हो, चाहे वो दर्द आपके गॉल ब्लैडर का हो, चाहे वो दर्द आपके पेट का हो, चाहे वो दर्द आपके लिवर का हो, यानी पेट संबंधी दर्द, स्पेशली जब वो नाभि के आसपास हो, इतना असहनीय दर्द हो कि मरीज को बिल्कुल झुकना पड़ जाए आगे की तरफ को, उसे रगड़ने पर, गर्माहट देने पर आराम आने लग जाए, ठीक है, उसकी गैस पास होने पर उसे आराम आने लग जाए, ठीक, उसे ऐसा लगे जैसे मेरा बिल्कुल पेट फूला पड़ा है, फूलने के चक्कर में ये जो दर्द है ना ये मेरा खत्म नहीं होकर दे पा रहा है। तो चाहे दर्द गैस का हो, चाहे मांसपेशियों की ऐंठन का हो, चाहे पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में सूजन का हो, अगर आपके घर में मैगफॉस 200 या मैगफॉस 6X ये दवाइयां रखी हैं तो आप दर्द में इन्हें इस्तेमाल करेंगे, आपको फौरन रिजल्ट्स बढ़िया से बढ़िया मिलेंगे और आपका दर्द छू मंतर हो जाएगा। भैया देखिए, बच्चों में जब पेट दर्द होता है ना तो आप हमेशा यूज करेंगे मैगफॉस 6X। रिपीट करने का तरीका है कि आप इसकी 4 गोली लगभग 1-1 घंटे पर 5 से 6 डोज मरीज को लगातार दे दें। ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर आप 15-15 मिनट पे भी दे सकते हैं और आपकी 5 खुराक देने के साथ ही आपके पेशेंट का दर्द इंप्रूव होता चला जाएगा। अब जो बड़े हैं उनको कोई ऑर्गन की वजह से या पेट में मरोड़ की वजह से या पेट में गैस की वजह से अगर दर्द हो रहा है, दर्द सहनीय है, पीड़ा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में मैगफॉस 200 वही तरीका, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आधे घंटे पे 5 डोज ले लेंगे। 5 के 5 डोज में आपको इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा, दर्द पूरी तरह से छूमंतर हो जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव एंटी स्पैज्मोडिक, वो जो मेफ्टाल स्पास यूज करते हैं ना उसके जैसी दवा है, बेहतरीन रिजल्ट देती है और बेहतरीन तरह से इफेक्टिव साबित होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर चौथे दर्द के बारे में जो भी बहुत असहनीय होता है और वो है नसों का दर्द। मैं मानता हूं कि जो नसों का दर्द होता है ना ये सबसे ज्यादा असहनीय होता है अगर किसी नर्व में इंजरी हो गई हो, किसी नर्व में चोट लग गई हो, किसी नर्व कोई दब गई हो, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई पीछे से कोई नस दब गई हो, या शैटिका वाला पेन हो, ठीक है, या आपकी पूंछ की हड्डी का दर्द हो, कॉस्टिडाइनिया जिसे हम बोलते हैं वो वाला दर्द हो, चाहे हमारे गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, चाहे वो लंबार स्पॉन्डिलाइसिस हो, चाहे हमारे वो शोल्डर का दर्द हो, चाहे वो हमारी कोहनी का दर्द हो, चाहे वो हमारी रिस्ट का दर्द हो, मतलब अगर नर्व के दबने की वजह से, नस के दबने की वजह से जो दर्द होता है ना, जो नस वाले दर्द की पीड़ा होती है, ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक की तरह गोली की स्पीड से दर्द जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह फैल जा रहा है, दर्द असहनीय है, बैठना उठना चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पेशेंट को बोल दो स्टैचू जैसे हो वैसे ही अटक जाओ, हल्के से भी हिले नहीं तुम्हें दर्द चालू हुआ नहीं। और दर्द कैसा होगा, एकदम शार्प शूटिंग, ऐसा लगेगा गोली चला दी किसी ने। तो जो करंट लगने वाला दर्द होता है ना वहां पर सबसे इफेक्टिव दवा है हाइपैरिकम।
और इसे दवा को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? देखो, कॉसिडाइनिया जैसा पेन है, यानी पूंछ की हड्डी वाला जो पेन है ना, उसमें तो हाइपेरिकम हम इस्तेमाल करना चाहते हैं 1 ml में। कितनी डोज लेंगे? 1-1 घंटे पर 3 खुराक, और उसके बाद दोबारा यूज करनी होगी तो कम से कम 3 दिन बाद यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम 3-3 दिन पे, अगर लगभग अगले 9 दिन तक हाइपेरिकम 1 ml को 3 दिन के गैप पे रेगुलर लेंगे ना, हमारा ये जो पूंछ की हड्डी का दर्द है इसमें हमें आराम आ जाएगा। ठीक, और अगर इसको हम रेगुलर यूज करना चाहते हैं नस के दर्द के लिए, तो हम 200 पोटेंसी यूज करेंगे। तरीका क्या है लेने का, ध्यान से समझिए। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 हफ्ते तक। 3 हफ्ते के बाद कोई और बेहतर दवा के लिए डॉक्टरी परामर्श बेहद जरूरी है। ठीक, इसी तरह 1 ml कितने दिन तक लेंगे? 3 खुराक लेंगे पहले दिन, फिर 3 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, यानी 9 दिन तक हम लगभग 3-3 खुराक लेंगे। टोटल कितनी डोज हो गई? 9 डोज। कैसे लेंगे? 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर 1-1 घंटे के गैप पर। इसी तरह 9 दिन के बाद अगर आपको दवा बेहतर चाहिए, दर्द से छुटकारा चाहिए, डॉक्टरी परामर्श बेहद जरूरी है। अब जो लास्ट दर्द है ना, वो सबसे कॉमन है, अब वो है सर दर्द, यानी हमारा 5वां दर्द। अब ये जो सर दर्द है ना, ये जब होता है तो किसी किसी मरीज को बहुत पीड़ा देता है। ठीक है, अब ये फटने वाला सर दर्द होता है, सर फट रहा है, सर भारी हो रहा है, धूप में नहीं निकला जा रहा है, पानी पीने से भी दर्द में आराम नहीं आ रहा है, लेटने से भी आराम नहीं आ रहा है, इतनी पीड़ा है कि हम बेचैन हैं, हमसे लेट नहीं मिल रहा है, चल नहीं मिल रहा है, मन कर रहा है बस एकदम, जिसे कहता है कुछ ना कुछ करते रहो। मतलब ना तो सीधे लेट पा रहे हैं, ना सीधे चल पा रहे हैं, ना सीधे उठ पा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा दर्द है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बस हमारा सर फट रहा है और हमारा सर बेहद भारी है। अगर धूप में निकल गए तो ये दर्द बढ़ जा रहा है, किसी ने आसपास शोर मचा दिया, दर्द बढ़ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो दवा सबसे ज्यादा काम आएगी उसका नाम है ग्लोनाइनम, और ग्लोनाइनम हम इस्तेमाल करेंगे 200 पोटेंसी में। हम ऐसे पेशेंट को ग्लोनाइनम की 2 बूंद दवा उसी तरह देंगे, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर 1-1 घंटे के गैप पर 5 खुराक। जैसे ही आपने 5 खुराक दी, मरीज के सर का दर्द छूमंतर। अब चाहे आप इसे आधे घंटे पे दें, 15-15 मिनट पे दें, या 1-1 घंटे पे दें, डिपेंड करता है दर्द की इंटेंसिटी कितनी है। ज्यादा दर्द है तो रिपीटिशन कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप ग्लोनाइनम इस्तेमाल करेंगे तो आपका सर का दर्द हो जाएगा बिल्कुल छूमंतर। तो आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है ना, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, टू द पॉइंट थी और आपके फायदे के लिए थी। और आपको समझ में आ गया होगा कि भैया कौन से पेन किलर्स हैं जो बेस्ट है दर्द के हिसाब से, होम्योपैथी में जो साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। और जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो श्योर शॉट आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। रिजल्ट मिले कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, पहले भी मिल चुके हों तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी की मदद करनी हो वीडियो जनहित में जरूर शेयर करें, और अगर मेरे से परामर्श की आवश्यकता हो तो व्हाट्सएप पर आप मेरे स्टाफ से बात कर सकते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।